नमस्ते संस्कृताय मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आपके समक्ष आज जो है कक्षा 12 अनिवार्य संस्कृत में जो पहला लेसन है क्या है, भोजस्य औदार्यम, राजा भोज की उदारता। राजा भोज की उदारता का लेसन आपका है। संस्कृत जो है अनिवार्य संस्कृत में आपका बहुत ही है इम्पॉर्टेंट लेसन। इसमें कहानी है ये राजा भोज की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पैराग्राफ देखेंगे। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजं प्रहा देवकोपिन्नावशेषो विद्वान् द्वारिवर्तते इति राजा प्रवेशे इति प्रहा। ततः प्रविष्टा सह कवि भोजम् आलोक्य अद्य मे दरिद्रनाशयो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षश्रोणिमुवोच। राजा तं लोक्य प्रहा कवि किं रोदसीति। ततः कविराह राजन् अकर्मण मदग्रह स्थितम। ठीक है, तो क्या होगा। ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य महाराजं भोजम प्रहा। ततः इसके बाद कदाचित कभी भी, द्वारपाल आगत्य माने आकर, इसके बाद कभी द्वारपाल ने आकर महाराजं भोजम, महाराज भोज से, प्रहा माने कहा, देव कौपिन्या अवशेषो विद्वान द्वारिवर्तते, देव लंगोटी मात्र पहने एक विद्वान द्वारिवर्तते, द्वार पर खड़ा है। जो है कौपिन्या अवशेषों का अर्थ क्या होगा, लंगोटी पहने। ए विद्वाना, एक विद्वान, द्वार पर, वर्तते इति, खड़ा है। ठीक है, हे देव कौपिन लंगोटी पहने एक विद्वान द्वार पर खड़ा है। राजा प्रवेशे इति प्रहा, राजा ने कहा या राजा ने बोला प्रवेश कराओ। प्रहा माने अर्थ होता है बोलो, बोला, प्रवेश है प्रवेश कराओ। राजा बोले प्रवेश कराओ। ततः प्रविष्टः सह कवि भोजम आलोक्य अद्य मे दरिद्रनाशयो भविष्यति इति मत्वा तुष्टो हर्षश्रोणिमुवोच। प्रवेश कराओ, तब प्रविष्ट होकर, ततः का अर्थ होगा तब, प्रविष्ट माने प्रविष्टा, प्रविष्ट होकर, सा माने वह कवि, सा माने कौन, वह कवि, भोजम आलोक्य, राजा को अर्थात राजा भोज को देखकर, भोजम आलोक्य, राजा भोज को देखकर, अद्य में, आज मेरी, दरिद्र नाशयो माने दरिद्रता का नाश, भविष्यति हो जाएगा, मत्वा माने मानकर, भविष्यति मानकर, नाश हो जाएगा, मानकर जो है, मत्वा माने मानकर, तुष्टो हर्षश्रोणिमुवोच, प्रसन्न होए और जो है प्रसन्न हुए, हर्षश्रोणिमुवोच, प्रसन्न हो खुशी के आंसू बहाए। यह मानकर प्रसन्न हुए और खुशी के आंसू बहाए। तब प्रवेश होकर, ततः प्रविष्टा, तब प्रविष्ट होकर, सह माने वह कवि, भोजम आलोक्य से, भोज को देखकर, अद्य में, आज मेरी, दरिद्र नाशयो माने दरिद्रता का नाश हो जाएगा। ठीक, दरिद्र नाशयो माने दरिद्रता का नाश, भविष्यति माने हो जाएगा। ये कौन कह रहा है, कवि कह रहा है। किसको देखकर, जो है राजा भोज को देखकर कह रहा है कि आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। मत्वा माने मानकर, यह मानकर जो है प्रसन्न, तुष्टो माने प्रसन्न हुआ, हर्ष श्रोणि माने खुशी के, ठीक है, आंसू, श्रोणि का अर्थ क्या होगा, आंसू, मुवोच माने बहाए, यह मानकर प्रसन्न होकर खुशी के आंसू बहाए। कौन, वो कवि ने। राजा तमलोक्य प्रहा कवि, तब जो है राजा ने उसे देखकर कहा, राजा तमलोक्य प्रहा कवि, राजा ने देखकर, राजा ने, तम माने, तमलोक्य माने उसे देखकर, प्रहा माने कहा, कवे, हे कवि, किम रोदसी इति, किम रोदसी इति, क्यों रोते हो। ठीक है, हे कवि रोते क्यों हो, हे कवि रोते क्यों हो। ततः माने तब,
कबीराह राजन। तब कवि बोला, राजन अकारण मदग्रह स्थितम, अकारण मदग्रह स्थितम, राजन मेरे घर की दशा सुनिए, राजा मेरे घर की दशा सुनिए। ये आपकी पैराग्राफ की व्याख्या हो गई, इसका अर्थ। और सभी छात्र जो है अपनी कॉपी पर इसको अर्थ को लिखते रहेंगे। और ठीक है, अगला देखिएगा, अगला पैराग्राफ है, राजा शिव शिव इति उदेर्यन प्रत्रक्षरम लक्ष्वम दत्वा प्रहा त्वरितं गच्छ गेहम तदग्रहिणी खिन्ना वर्तते अन्यदा भोजा श्रीमहेश्वर नमितो शिवालयम अभगच्छत तदा कोऽपि ब्राह्मणा राजानां शिवसन्निधौ प्रहादेव अर्धम दानव वैरिणा गिरिज या पार्थ शिवस्याहृतं देवेथ्यं जगति तले पुरहारा भावे समुन्नमिलति। ठीक है, क्या होगा, क्षमत्याम समुन्नमिलति। तो क्या होगा, राजा शिव शिव इति उदीर्यन प्रत्यक्षरम लक्ष्वाम दत्वा प्रहा त्वरितं गच्छ गेहम, त्वरितं गच्छ गेहम। राजा जो है, राजा ने शिव शिव इति उदीर्यन प्रत्यक्षरम लक्ष्वम दत्वा प्रहा, राजा ने शिव शिव ऐसा कहते हुए, ठीक है, इति उदीर्यन ऐसा कहते हुए, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्वाम दत्वा प्रहा लाख मुद्राएं देकर, लक्ष्वाम का अर्थ होता है लाख, ठीक है, लाख मुद्राएं, दत्वा माने देकर, प्रहा माने कहा। राजा ने जो है शिव शिव ऐसा कहते हुए प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं देकर कहा, त्वरितं गच्छ गेहम, त्वरितं गच्छ गेहम, शीघ्र ही घर को जाओ। त्वरितं का अर्थ होगा शीघ्र ही, गच्छ गेहम घर जाओ। त्वदग्रहिणी खिन्ना वर्तते, क्या होगा, त्वदग्रहिणी खिन्ना वर्तते, तुम्हारी पत्नी दुखी है। त्वदग्रहिणी माने तुम्हारी पत्नी, खिन्ना वर्तते दुखी है, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अन्यदा भोजा श्रीमहेश्वरम नामितम शिवालयम अभ्यगच्छत, शिवालयम अभ्यगच्छत, यह है दूसरे दिन भोज श्री महेश्वर को नमस्कार करने के लिए, अन्यदा माने दूसरे दिन, भोजा माने भोज, श्री महेश्वरम माने श्री महेश्वर अर्थात शिव जी को, नमितम माने नमस्कार के लिए, ठीक है, नमस्कार करने के लिए, शिवालय माने शिव के, शिवालयम अभ्यगच्छत शिव के मंदिर गए, ठीक है, एक दिन, ठीक है, या अन्यथा दूसरे दिन भोज श्री महेश्वर अर्थात शिव जी को नमस्कार करने के लिए शिव के मंदिर गए, ठीक है। तदा को अपि ब्राह्मणा राजानाम शिव सन्निधो प्रहादेव, ठीक है। तो क्या कहा है, तदा तब, को अपि माने किसी भी, ब्राह्मणा माने ब्राह्मण ने, राजा नाम माने राजा से, शिव सन्निधो प्रहादेव, तब किसी ब्राह्मण ने शिव के समीप राजा से कहा, तब किसी ब्राह्मण ने राजा से शिव के समीप कहा, ठीक है, राजा से कहा, शिव के समीप राजा से कहा, अर्धम दानव वैरिणा, अर्धम इस लोग देखिएगा, अर्धम दानव वैरिणा गिरजया अपार्ध्यम शिवस्याहृतं
देवेथ्यम जगति तले पुरहारा भावे समुन्न मिलति। समुन्न मिलति क्या बताया है? शिव अर्धम माने आधा भाग, ठीक है। दानव दानव वैरिणा गिरजया अपार्ध्य शिवस्याहृतम। शिव का आधा भाग, शिव का आधा भाग दानव वैरी अर्थात दानव वैरी अर्थात विष्णु ने, आधा भाग पार्वती ने ले लिया, ठीक है। आधा अर्धम दानव वैरिणा गिरजया अपार्ध्यम शिवस्य हृतम। आधा भाग जो है दानवैरी में अर्थात आधा भाग शिव का आधा भाग दानवैरी विष्णु ने और आधा भाग किसने ले लिया? गिरजया माने किसको कहा गया? गिरजा अर्थात शिव की पत्नी, ठीक है। तो आधा भाग विष्णु ने और आधा भाग पार्वती ने ले लिया। हे राजन, इस प्रकार पृथ्वी तल पर शिव का अभाव दिखाई देने पर गंगा सागर में, चंद्रकला में शेषनाग, रसतल में सर्वज्ञता और अधिश्वरता आप में आ गई है, ठीक है, आ गई है। देवथ्यम जगति तले पुरहरा भावे समुन्न मिलति, ठीक है। इस प्रकार पृथ्वी तल पर जो है शिव का अभाव, इस प्रकार जो है जगती तले माने इस जगत में या पृथ्वी तल पर, देवथ्या माने शिव का, पुरहरा भावे, ठीक है, पुरहरा अभावे जो है शिव का अभाव दिखाई देने लगा है। समुन्न मिलति और जो है मिलता नहीं है अर्थात अभाव दिखाई देने लगा है। पर सागर में चंद्रकला, आकाश में शेषनाग, रसातल में सर्वज्ञता और अधिश्वरता आप में आ गई है और भिक्षाटन मेरे पास आ गया है। इस प्रकार शिव के संपूर्ण गुण वट गए हैं। इसकी ये व्याख्या हो गई है, ठीक। चलिए अगला है राजा तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरम लक्ष्वाम दधो अन्यदा राजा समुस्थिता सीता प्रहा देवी प्रभात वर्ण इति सीता प्रहा विरल विरला स्थूला स्तरा कालाविव सज्जना मन इव मुनेः सर्वत्रैव प्रसन्नं भुन्नवः अपसरति च ध्वान्तां चित्ता उचित्याम इव दुर्जनः वर्जति च निशा क्षिप्रं लक्ष्मीर उद्धम मिनामेपि। लक्ष्मी निर्मुद्ध मिनामेपि, ठीक है। तो क्या होगा? राजा ने तुष्टाम माने क्या अर्थ होगा? संतुष्ट होकर, ठीक है। राजा ने संतुष्ट होकर, तस्मै माने उसके ऊपर, ठीक। राजा संतुष्ट होकर उसके ऊपर जो है क्या कहा है? प्रति अक्षरम लक्ष्वाम दधो, प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। राजा ने जो है संतुष्ट होकर प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। अन्यदा राजा दूसरे दिन राजा ने समुपस्थिताम दूसरे दिन राजा ने अपने समीप उपस्थित सीता से कहा। दूसरे दिन राजा ने अपने समीप उपस्थित सीता से कहा। प्रहा माने अर्थ क्या होगा? प्रहा का अर्थ कहा। देवी प्रभातम वर्णयति, प्रभात का वर्णन करो। देवी प्रभात का वर्णन करो। सीता प्रहा, सीता ने कहा।
विरल विरला स्थूल स्तरः काला काला इव सज्जना। कोई बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं। कोई जो विरल विरल विरला का अर्थ होता है कोई कोई, स्थूला बड़े, काला इव जैसे कलयुग में सज्जन जो होते हैं, कोई कोई बड़े बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। कोई बड़े तारे दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन। मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भुन्वः। जो है क्या बताया है, सर्वत्रैव मन इव मुने सर्वत्रैव प्रसन्नम भुन्वः। मुनि के मन में, मुनि के मन के समान, मुनि के मन के समान आकाश में, ठीक है, आकाश में, सर्वत्र माने सभी जगह, प्रसन्न निर्मल हो गया। अर्थात जो है मुनि के मन के समान आकाश सर्वत्र प्रसन्न या निर्मल हो गया। ठीक है, आकाश कैसा हो गया, मुनि के मन के समान प्रसन्न हो गया। जैसे सज्जनों की चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, वैसे ही अंधकार दूर हो गया। ठीक है, अपसरति चा ध्वांता चित्वाम उचितम दुर्जना। जैसे सज्जनों से, अर्थात जो है जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन दूर होते हैं, वैसे ही अपसरति चा ध्वांता, वैसे अंधकार दूर हो जाता है। ठीक है, वैसे अंधकार दूर हो जाता है। वर्जति चा निशाम क्षिप्रम लक्ष्मीरमुद्धम मिनामेपि। तथा उद्योगहीन, उद्योग लक्ष्मीर उद्योगम मिनामि इव। ठीक है, तथा रात्रि उद्योगहीन की लक्ष्मी तरह तेजी से भागी जा रही है। तथा रात्रि जो है उद्योगहीन की लक्ष्मी की तरह तेजी से भागी जा रही है। जैसे अर्थात आलसी पुरुष के धन की भांति निशा जो है शीघ्र समाप्त होती जा रही है। जिस प्रकार से इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार आलसी पुरुष के धन की भांति निशा जो है, अर्थात जो रात्रि है वो शीघ्र ही समाप्त हो रही है। ये इसका अर्थ हो गया आपका सभी को। अगला है चौथा पैराग्राफ। राजा तस्से लच्छाम दत्वा कालिदासां प्रहा सखे त्वमपि प्रभातां वर्णयति ततः कालिदासा प्रहा। राजा ने, ठीक है, राजा ने तस्से माने उसको, लच्छाम माने लाख मुद्राएं, दत्ताम माने देकर, कालिदासाम कालिदास से, प्रहा माने कहा। राजा ने उसको भी लाख मुद्राएं देकर कालिदास से कहा। राजा जो है तस्मे माने उसको भी, लच्छा माने लाख मुद्राएं, दत्ता माने देकर, कालिदासा माने कालिदास से, प्रहा माने कहा। हे सखे, सखे हे सखे, तम अपि प्रभाताय, तम अपि प्रभातम वर्णयति। ठीक है, तम अपि प्रभातम वर्णयति। हे सके तुम भी प्रभात का वर्णन करो, तुम भी प्रभात का वर्णन करो। तुम अपि माने तुम भी, प्रभातम माने प्रभात का, वर्णय वर्णन इति माने करो। ततः कालिदासा प्रहा, तब कालिदास ने कहा, तब कालिदास ने कहा। अभूता प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम गतच्छायाश्चंद्रो बुद्धजना इव ग्राम सदस्ये क्षणाम क्षीणास्तराः नृपतया इवानमुद्धम परा न दीपा रजन्ते द्रविणं रहितानामेपि गुणा। राजाति तुष्टा तस्मै प्रत्यक्षरं लक्ष्वाम दद्दुः। ठीक है,
अभूत अभूत प्राची पिंगा रसपतिरिव प्राप्य कनकम। पूर्व दिशा को, अभूत प्राची माने जो है पूर्व दिशा को, पिंगाम पीली, ठीक है, पिंगाम का अर्थ क्या होगा, पीली। रसपति का अर्थ होता है पारा, रसपति का अर्थ होता है पारा। पूर्व दिशा सुवर्ण के समान, अर्थात पीली है, पीले या जो है पूर्व दिशा कैसी होती है, सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है। कैसी हो गई है, अभूत प्राची पिंगा पिंगा रसपति इव प्राप्य कनकम। पूर्व दिशा सुवर्ण को प्राप्त कर पारे की भांति पीली हो गई है, ठीक है। गतच्छाय चंद्रश्चो गतच्छाय चंद्रो बुद्ध जन इव ग्राम सदस्य। गमारों की सभा में, ठीक है, गतच्छा चंद्रो बुद्ध जन इव ग्राम सदस्य। गमारों की सभा में, बुद्ध जना माने विद्वान जन, ठीक है, विद्वान जन, इव माने जो है की तरह, चंद्रमा कांतिहीन हो गया। गतच्छाया चंद्रो गतच्छाया चंद्रो बुद्ध जनाइब ग्रामम सदस्य। अर्थात गंवारों की तरह, गंवारों की सभा में जो है विद्वान जन की तरह चंद्रमा कांतिहीन हो गया। गंवारों की सभा में विद्वान जन जो है चंद्रमा की कांति जो होती है क्या हो गई है, कांतिहीन हो गया है, चंद्रमा कांतिहीन हो गया है। क्षणम क्षीणास्तरा नृपतया इवानमुद्धम परा। अनुउद्यमी राजा, इवानु उद्धवम परा। अनुउद्यमी नृपतया माने राजा, अनुउद्यमी राजा की तरह। क्षणम क्षीणास्तरा जो होता है अनुउद्यमी राजाओं की तरह, तारे क्षण भर में क्षीण स्तरा माने क्षीण हो गए हैं। अनुउद्यमी राजाओं की तरह जो तारे हैं वो क्षण भर में क्या हो गए हैं, क्षीण हो गए हैं। न दीपा राजन्ते द्रविण रहितान अपि गुणः। धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। न दीपिका राजन्ते द्रविण रहितान अपि रहिताना इव गुणः। जो होते हैं वो दीपक क्या होते हैं, गुणहीनों के, धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। अर्थात जो है जो धनहीन व्यक्ति हैं, धनहीन के गुणों की तरह दीपक, न दीपक राजन्ते, दीपक नहीं चमक रहे हैं, ठीक है। राजाति तुष्टः तस्मै प्रति अक्षरम लक्ष्वाम दद्धो। राजा ने अति संतुष्ट होकर, राजाति तुष्टा, राजा ने अति संतुष्ट, तस्मै माने उसके ऊपर, राजा अति संतुष्ट होकर उसको भी, ठीक है, उसको भी, प्रति अक्षरम माने प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्वाम माने लाख मुद्राएं, दद्धो माने दी। राजा ने अति संतुष्ट होकर उसको भी प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। आपका ये लेसन आज का समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे छात्र छात्राओं।